परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड को पुरस्कारित किया गया है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। दोस्तों डिब्रूगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 130वां स्थान मिला है। दोस्तों 130वां स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण कोरिया ने किया है। दोस्तों दक्षिण कोरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान फिल्म महोत्सव 2025 में किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माई लैंड को घोषित किया गया है। दोस्तों माई लैंड चयनित हुआ है, तो माई लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना बना है। दोस्तों तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मारिया मचाडो को दिया गया है। दोस्तों मारिया मचाडो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लास्लो क्रोसना-होरकाई को किया गया है। दोस्तों लास्लो क्रोसना-होरकाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिवरपूल में जीता है। दोस्तों लिवरपूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिजोरम बना है। दोस्तों मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ला लीगा 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? दोस्तों क्वेश्चन है, ला लीगा 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है किसने जीता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बार्सिलोना ने जीते हैं। दोस्तों बार्सिलोना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफलता प्रयास शोषण किस देश में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका में किया गया है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी एलिसा रेंडमा ने जीती है। दोस्तों एलिसा रेंडमा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल में क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गया जी रखा गया है। दोस्तों गया जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम ने किया है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों LR श्रीहरि बने हैं। दोस्तों LR श्रीहरि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र ने जीते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नाम कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदौर को घोषित किया गया। दोस्तों इंदौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम किस देश ने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका ने दिया है। दोस्तों श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में किया गया दोस्तों। हैदराबाद ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है यस और यस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.0 है दोस्तों। 2.0 यानी कि 2.0 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम में शुरू की गई है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 83वीं मनाई गई है दोस्तों। 83वीं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली विधानसभा बना है दोस्तों। दिल्ली विधानसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोल्डोवा बना है दोस्तों। मोल्डोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे स्थान पे है दोस्तों। दूसरे स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों BO चंद्रबरम बंदरगाह है दोस्तों। BO चंद्रबरम बंदरगाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कौन सी पहली शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अपना घर शुरू की गई है दोस्तों। क्वेश्चन है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल शुरू की गई है? तो अपना घर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संजय वात्स्यन को नियुक्त किया गया है दोस्तों। संजय वात्स्यन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द हेग में किया गया दोस्तों। द हेग यानी कि दोस्तों नीदरलैंड में स्थित है, तो नीदरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर ए राज राजन को घोषित किया गया है दोस्तों। डॉक्टर ए राज राजन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीती है दोस्तों। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत की पहली 4 गाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने एनालिसिस जितने भी इस बार का पेपर में किए हैं तो करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और दोस्तों यही सब क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी से ये सब रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अच्छे से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल बना है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व बैंक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चौथा बना है दोस्तों। भारत जो है चौथा बना है, तो चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में।